देखो, कल जो है निर्देशांक बता दिए थे। निर्देशांक कल बता दिए थे। आज क्या बताना है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बनाते कैसे? त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, अमिति मतलब मापना होता है। त्रिकोणमिति पता है, इससे इससे जो है ना एग्जाम में ना 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आते रहता है। हालांकि 3 नंबर नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन मैं मैथ में तो आते ही रहता है। 2 2 नंबर का क्वेश्चन देते रहेगा इससे। और 1 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत ही लड़ता है। इसमें पता है ज्यादा करके ना सूत्रों पूछ देता है। अगर साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 30 का मान कितना होता है, ये सब पूछ देता है। कारण बताओ, लंब बताओ, आधार बताओ, एकदम यही सब करना है, बस ज्यादा कुछ है नहीं। लम आधार कर, बस साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा सेक थीटा यही सब पढ़ना ज्यादा करके त्रिकोणमिति। ये सब को याद कर लो, त्रिकोणमिति बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसी से ना एग्जाम में ना कई 5 नंबर के भी पूछेगा। देखो एनसीईआरटी में 8.4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, और 8.1 से 2 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा, और ऑब्जेक्टिव में 1 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। बहुत ऐसे पूछता है क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से देखा करो। त्रिकोणमिति मतलब क्या हुआ? तीनों कोनों की माप करना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रि मतलब तीन, अकोण मतलब कोण, अमिति मतलब मापना, मतलब तीनों कोनों की माप करना क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। पता है त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले ना तुमको समकोण की जानकारी होना चाहिए। समकोण कहते हैं किसको? समकोण क्या होता है? तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे कहा जाता है समकोण। जिस कोण की मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहा जाएगा? समकोण। समकोण बनाए समकोण। आओ दिखाते, त्रिकोणमिति का जलवा दिखाते, आओ कैसे कैसे सूत्र बनता है, कैसे कैसे इसका नाम दिखाता है, और कौन कारण होता है, कौन आधार होता है, कौन लंब होता है, इसमें पढ़ेंगे। और जब देखते हैं फिर त्रिकोणमिति का ऑपरेशन करेंगे बढ़िया तरीका से। देख भैया, हम चैप्टर नहीं बता रहे, बस उसका चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको बता रहे हैं। चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको बता रहे हैं। 8.1 में पढ़ना ना, क्वेश्चन में दिल है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, अरे भाई क्या होता है, आते हैं देखते हैं। चल दिखाते हैं, आओ पहले समकोण की जानकारी देखो। समकोण भाई कहते हैं किसको? इतना याद बना दे। त्रि मतलब तीन, अकोण मतलब कोण, अमिति मतलब मापना। कॉपी कलम लेके बैठो और चुपचाप लिखो जो बोलते हैं। देखो चल बनाते हैं, पहले हम त्रिभुज समकोण का ये बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। अच्छा त्रिभुजवा बनाए हैं। एक काम करेगा मिटार पे, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये छोटा बन गया ना, बड़ा बनाए। ये अब इसमें जो है ना देख, बता इसमें 3 डंडा है या ना है? 3 डंडा से मिल के बना है कि ना त्रिभुज? देख, 1 डंडा, 2 डंडा और 3 डंडा। अरे लाठी भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वही चीज है। तीन, अगर माचिस का तिल्ली जो होता है 3 को मिला तो क्या बन जाएगा? समकोण। आराम से बन जाएगा। तो 1 तिल्ली, 2 तिल्ली और 3 तिल्ली। जब तिल्ली सूता हुआ रहे, जब तिल्ली माचिस का सूता हुआ रहे, इसे कहा जाता है कर्ण। इसे क्या कहेंगे बाबू? कर्ण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब एच। हाइपोटेनस मतलब एच। हाइपोटेनस मतलब एच। आ गया। इसे कहा जाता है बाबू आधार, यानी 20। इधर क्या लिखेंगे? आधार। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बेस। बेस मतलब आधार होता है ना। चल अब एकरा क्या कहेंगे? इधर कहेंगे लंब। बाबू सबके नाम याद रखो। इधर अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अच्छा ये बताओ, ई लकीरवा के नाम हो गया कर्ण, ई लकीरवा के नाम हो गया लंब, और इसको नाम हो गया आधार। तो इसका इसका कुछ नंबर रखेंगे ना रे, अपनी इच्छा से रखो जो रखना, ABC, PQR, RBC, कुछ भी रखो अपनी इच्छा से रख देना। चले रखें। यहाँ क्या लिखेंगे? A, यहाँ क्या लिखेंगे? B, और यहाँ क्या लिखेंगे? C। लिख दिए। और ये वाला कहलाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे आता है? एरा बोलता है न्यून कोण, एग्रो बोला जाता है न्यून कोण।
न्यून कोण, जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। न्यून कोण 45 डिग्री, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा 90 डिग्री। कौन सा कोण बन जाएगा बाबू 90 डिग्री, समकोण। इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। याद हुआ इसको। आ गया, ध्यान से देखो। देखो भैया, ये कर्ण जो होता है ना है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। देख ध्यान से, ई 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा ही कर्ण कहलाता है। इतना दिमाग लगा इसमें कि बताइए इसमें क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अंग्रेजी में हाइपोटेनस। इसको क्या कहेंगे, बेस मतलब आधार। इसको क्या कहेंगे, लंब मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, याद हुआ। इन्हें क्या बोलेंगे, न्यून कोण। इसको भी न्यून कोण कहेंगे। पता है कहेगा, बताइए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण। बड़ा का भैया का नाम कर्ण, और दोनों छोटका भाई के नाम, एगो के लंब एगो के आधार। बड़ा भैया का नाम क्या होगा, कर्ण, और छोटा भैया का नाम लंब और आधार। लंब और आधार, याद हुआ इतना। पता है ये बड़का भैया जो होता ना है, बड़का भैया के जिम्मेदारी बहुत होता है। बड़का भैया का जिम्मेदारी बहुत होता है। बहन की शादी करना, बाप को खिलाना, पूरा परिवार को खींचना, बड़का भैया को बहुत होता है काम, बहुत ज़्यादा। बड़का भैया का जिम्मेदारी जो होता है ना, खेत में चलने वाले बैल की तरह होता है। पूरा परिवार को खींचना पड़ता है, समझ में आया। इसीलिए बेचारा कर्ण जो होता है, दोनों के साथ भी लेके चलता है। कहा देख भैया, तुमको जो जो जरूरत है हमको बोल देना, हम सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सांस रहेगी तब तक याद करते रहेंगे एकदम। तो कर्ण दोनों को समझा के रखता है, और अगर बदमाशी करता है तो 2 डंडा लगेबो करता है। 2 डंडा लगेबो करता है, अब बहुत अच्छी तरीके से लगाता है। देख कैसे लगाता है बड़का भैया कर्ण, है ना। कर्ण, सुनो ध्यान से। पता है ये जो होता है ना, ई और ये चुपचाप रहेगा। ये कर्ण जो होता है बड़का भैया एकदम चुपचाप रहेगा। ये दोनों ना, ये बदलते रहता है। कभी यहाँ चल जाएगा तो कभी ये यहाँ आ जाएगा। और ये वो गाना है ना, छाने छाने बदले तोहरा मिजाज, ऐसे ही बदलता है इसका भी। ये कभी यहाँ तो कभी यहाँ, लेकिन बदलेगा कैसे, बदलेगा कैसे, देख बदल तो कैसे। लोल है ये रे, लोल है ये, देख कैसे बदलता है। जब भी तुमको कहे प्रश्न में कि ए के अनुसार बनाइए, आप ए के अनुसार साइन थीटा निकालिए, या आप सी के अनुसार कॉस थीटा निकालिए। अभी हम ये ना बता रहे साइन थीटा कॉस थीटा, अभी नहीं बता रहे। बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये इसको लिखते कैसे हैं। कहेगा साइन ए के अनुसार, तो ए के अनुसार कौन वाला, तो देखो कहेगा ए के सामने वाला जो होता है ना, वो कहलाता है लंब। ठीक, अगर चेंज करके बोलेगा लिखने तब। अगर कहेगा ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। याद रखना, ध्यान से देखना इसको, क्या कहलाएगी, लंब। क्या कहलाएगी, लंब। और अगर बोले कि सी के अनुसार जाइए, तो सी के अनुसार ये वाला लंब कहलाएगा। सी के अनुसार ये वाला लंब कहलाएगा, और आधार ये वाला हो जाएगा। लेकिन कहेगा ए के अनुसार, तो ए के अनुसार ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। इसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन वही है। कहेगा साइन सी के अनुसार, साइन ए के अनुसार, ये निकालो वो निकालो, बहुत माथा भगाता है। इसलिए इसको ध्यान से देखो। अगर बोले कि ए के अनुसार ये वाला लंब हो जाएगा, आप ए के अनुसार निकालिए। फिर कहेगा सी के अनुसार निकालिए, तो ए के अनुसार निकालेगा तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लेकिन कहेगा सी के अनुसार, तो सी के अनुसार ये हो जाएगा लंब
आई तो बेचारा है ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चले आगे और आगे दिखाते हैं। अब इसका सूत्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे सूत्र का निर्माण आओ दिखाते हैं। अगर इसको कहे बाबू कर्ण, कर्ण तुमको अगर निकालने का है तो यहाँ लिखना है कर्ण, ध्यान से देखना है, यहाँ क्या लिखेंगे कर्ण। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण तो है बड़का भैया, और दोनों भैया को समझाएगा कैसे, दो लपड़ लगा के, एक लपड़ ना दो लपड़ लगा के। दो लपड़ कैसे लगाता है, दो कैसे लगाएगा जी, पहले लिखेगा इसको लंब, मतलब छोटका भैया को लगाएगा लपड़, हो जाएगा लंब, इसको कर देगा दो लपड़ लगाया, दो लपड़ लगाया ना रे, अब काहे लगाया, चक्कर पकड़ कर रहा होगा तो लगा होगा, इसीलिए संभाल के इसको रखता है। तो लंब का स्क्वायर लगा, और इसको भी आधार को भी तो लिखेंगे आधार, आधार का स्क्वायर। कर्ण जो कहता ना, हम तुम लोग के ना एकदम उड़ा के रखेंगे, दम कहते हैं ना कि पर्दा में रखा जाता है, पर्दा में रखेंगे तुम लोग के, क्योंकि बड़का भैया ना है जी, तो उसको उड़ा के ना रखा जाएगा, घर में ना रखेंगे तो ऊपर से वो चादरें उड़ा देगा। यल्लो ले रह आराम से घर में बंद। कौन बोला, कर्ण। कर्ण क्या कहा कि देख भैया, कुछ भी तुम करो पूछ के किया करो, नहीं करोगे दिक्कत करेंगे, हम मारेंगे डांटेंगे, जो भी करेंगे हम करेंगे, क्योंकि घर का सबसे बड़का लड़का हम ही है, कर्ण है। तो कर्ण क्या बोला, दोनों को समझाया कैसे बदमाशी कर रहा था, तो दो डंडा मारा पहले किसको मारा, लंब को, फिर दो डंडा मारा आधार को, और फिर उसमें क्या ले जाके घर में बंद कर दिया, हो गया। इसको पढ़ते हैं रूट, इसको क्या पढ़ेंगे, रूट पढ़ा जाता है। अच्छा अंग्रेजी लिख दे, कहेगा कर्ण जो है हमको संकेत में क्या बोलेगा, एच, मतलब हाइपोटेनस, तो यहाँ लिख सकते एच बराबर ई, लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पी, दो लगा दो लगा दो, प्लस, और आधार को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बेस यानी बी, तो बी स्क्वायर। इसको घर में बंद कर दो, घर में बंद कर दी, बंद किए ना रे, तब बंद कर दिए। चल ये हो गया एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सूत्र है रे, इसको याद रखना। क्या कहलाएगा, ये सूत्र कहलाएगा एच बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देख भैया हम हिंदी यूज ना करेंगे, हम अंग्रेजी यूज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, याद रखना इसको ध्यान से। चल दूसरा का में आते हैं। अच्छा बाय द वे तो कार निकाल लिया, अगर बाय द वे कहा कि ना हमको आधार निकालना, तब क्या करेंगे, या तो लंब निकालना है, तो क्या करेंगे, सुन ध्यान से। अगर तुमको कहे लंब निकालो बाबू, लंब निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे ना, बड़का भैया में से ना एगो छोटका भैया को घटा देंगे, बड़का भैया में से एगो छोटका भाई को घटा देंगे, घटाओ, तो बड़का भैया का नाम बोलो कर्ण, तो ये जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस, होगा ना रे, छोटका भैया कौन बचा, लम है ना, तो छोटका भैया आधार बचा, तो हो जाएगा आधार, पावर में तो लगा देंगे, यहाँ से इसको बंद करके रखेंगे क्योंकि घर में रहना है ना जी। अब इसका अंग्रेजी लिख दे, देख लम को अंग्रेजी में पी बोलते हैं, और कर्ण को अंग्रेजी में एच कहते हैं, और माइनस की माइनस, आधार को अंग्रेजी में बी कहते हैं, और ऊपर में दो लगा ले तो चुपचाप लगा दो, हो गया। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर का फार्मूला, यानी लंब बराबर पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। चल एक और फार्मूला, अब कहेगा ये माइनस कैसे हुआ, माइनस कैसे हुआ, जाके समीकरण वाला वीडियो देख लेना, मैथ में पढ़ा दिया समीकरण और बीजगणित, वो दोनों को देख लेना ध्यान से, कैसे माइनस प्लस हो जाता है, समीकरण में हो जाता है। बाबू रे देखो, अगर तुमको निकालना है पी ना, तो पी निकालना है तो प्लस में ना, इन्हें क्या हो जाएगा माइनस में, देखो माइनस में लिख दिए, बस कुछ नहीं करना। और अगर तुमको लिखना है आधार निकालना है, आधार, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, फिर बड़का भैया, फिर आ जाएगा बड़का भैया स्क्वायर माइनस में छोटका भैया का नाम लंब, क्या आ जाएगा लंब स्क्वायर, हो गया। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बी, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हाइपोटेनस एच स्क्वायर, इसको कहेंगे बी स्क्वायर अंडर रूट। चल इतना भी दिमाग लगा या ना लगा बताओ, इस सूत्र आया कहाँ से, सब ये सूत्र आया कहाँ से, तीनों को याद रखो।
हम इसका यूज करेंगे, ये वाला को और ये वाला को और ये वाला, क्योंकि हिंदी लिखे में थोड़ा सा टाइम चल जाता है यार, इसीलिए नहीं लिख पाते। अंग्रेजी लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा पी बी करके। ठीक, इसमें 3 चीज काम करेगा, पी बी एच, पी बी एच, पी बी एच। ध्यान से, कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये तो इतना है तो याद हो गया होगा। चल एक स्क्रीनशॉट मार और ओकर बाद रख, और फिर ओकर बाद बताते हैं। लिया, चल आ गया ये तो सूत्र याद हो गया होगा तो लोग के। अब तो अपने से ना लिख लेगा यार। अब आ गया, ध्यान से देख, ध्यान से देखो, इसी को बोलते हैं बाबू त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुछ रखल नहीं है, बस ध्यान से देखो, बस सब समझ में आ जाएगा। आए, अच्छा बताओ तुम लोग अनुपात कैसे लिखता है, इतना तो जानकारी होगा। अनुपात कैसे लिखा जाता है, पहली राशि अंश में और दूसरी राशि हर में, यही ना लिखा जाता रे। पहली राशि को अंश में और दूसरी राशि को हर में लिखा जाता है, तब क्या कहलाता है, तब क्या कहलाता है, अनुपात, यही ना रे। अच्छा मान ले कि तीनों को हम घुमा फिरा के अनुपात लिखे तो लिखे, चल आओ दिखाते हैं अनुपात कैसे लिखा जाता है। तुमको सबसे पहले हम दिखाते हैं देखो, इसको और इसको एक बार साथ रखते हैं, ये 3 को है ना, पहले इसको और इसको साथ रखते हैं। तो अगर इसको और इसको दोनों को साथ रखते हैं और दोनों का अनुपात लिखने के लिए कहे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हम क्या अभी क्या बताए, पहली राशि अंश में और दूसरी राशि हर में, तो होगा ना रे। देखो ध्यान से, ध्यान दो, क्या लिखे बाबू, ध्यान दो, ना तो चल जाओगे दिमाग से। ध्यान से देखो इसको, पहली राशि अंश में, पी हुआ ना रे, ये वाला पहली राशि अंश में, तो ये वाला हो गया, और दूसरी राशि को एच में, दूसरी राशि को एच है, दूसरी राशि क्या है, एच। ध्यान से देखो ना, उड़ जाएगा, बता देते हैं फिर से। कहेगा पी और एच का आपको अनुपात लिखना है तो क्या कहलाएगा, तब पहली राशि, पहले कौन आया था पी, उसके बाद में कौन आया था एच, तो क्या लिखेंगे, पी बटा एच, पी बटा एच, पी बटा एच। पी मतलब लंब और एच मतलब कर्ण, याद हुआ, पी मतलब लंब और एच मतलब कर्ण। अब ये बताओ, बच्चा कोई भी अगर जन्म ले लेता है तो उसको नाम रखा था या ना रखा था, बताओ, नाम रखे या ना रखे, बिना नाम के तो नहीं कोई रह सकता भाई, बिना नाम के कोई रह सकता है, बताओ। अरे यहाँ तो दूधू को नाम होता है, ये तो एक के को नाम होता है, तो दूधू को 3 सबके नाम रहता है, पता कि नहीं। देख लेना अपना अपना, ये को नाम है कि 2 को नाम हो ही था यार, 2 को। हालांकि हमारा भी नाम 2 गए है हमको भी नाम 2 गए है, लेकिन हम क्या बताए भाई ना, तुम छुटकाओगे तो ही दे बताएगी। चल आओ, तुम लोग क्या करना, मेरा नाम भैया, मेरा नाम क्या भैया, याद रखियो। तो बचवा, अच्छा बचवा का नाम कब रखा जाता है, छठियार में ना रे, छठियार में नाम रखा था ना कि फलनिया फलनवा, ये वो 12-17 रखते ना, चुड़ैला, उसको चुड़ैली नाम रखा था कि ना रखा था। अरे अच्छा अच्छा नाम लगता है, इस संबंध रख ना गड़बड़ा जाएगा, वो सब बोला जाता है कुछ और एक चुड़ैल चुड़ैली। चल इस, ये निर्माण तो हो गया, बच्चा जन्म ले लिया, उसका क्या नाम रखाएगा, इसका नाम रखाएगा साइन थीटा। क्या रखाएगा बाबू, साइन, साइन लगा देंगे। और थीटा किसको लगाएंगे, देख कौन को सूचित थीटा से करते हैं, कौन को सूचित थीटा से, तो यहाँ लगा देंगे थीटा। क्या लगा देंगे बाबू, थीटा, क्या लगा देंगे, थीटा। दिमाग लगा, पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पी, फिर उसके बाद लिखेंगे एच, तो पी बटा एच, पी बटा एच बन गया, उसका क्या नाम रखेंगे, साइन थीटा, याद हुआ, साइन थीटा। हिंदी में क्या कहते हैं, देखो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, याद हुआ, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, याद हुआ। चल दूसरा आते,
इन तीनों को तुम कैसे कैसे घुमा घुमा के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, ये तीनों किस तरह से लिख सकते हैं। आओ, पहला तो लिखा है, क्या अब दूसरा चलो। अब किसकी से लेके चलेंगे देख, पी और एच के ले लिए, अब लेते हैं बी और एच के लेते हैं। एच तो बदलेगा नहीं, वो बड़का वही क्या है, वो तो बदलेगा नहीं, तो पी और एच लेके चलते हैं। कौन वाला लेके चलेंगे, पहले पी एच तो ये किया जाए, अब कौन वाला लेके चलेंगे, बी और एच लेके चलेंगे ना। बी और एच चलाओ, बी और एच, तब पहले बी ओकर बाद ना एच, पहली राशि अंश में और दूसरी राशि हर में, तो हो गया बी बटा एच। अच्छा, जन्म तो ले लिया, नाम क्या रखा जाए, एओ के नाम रखा गया साइन थीटा। अब डबल साइन थीटा नहीं रखेंगे, अब कोई अच्छा नाम सोच के रखेंगे, कोई बढ़िया वाला नाम सोचो। इसको कौन सा नाम सोचेंगे, एरा नाम रखेंगे कॉस थीटा। क्या नाम रखेंगे बाबू, कॉस थीटा। याद हुआ, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। याद हुआ। चल तीसरा आओ, देख भैया ये सबको ध्यान से याद कर लो, बस कुछ करना ही नहीं है बस अच्छा, अब कौन बच गया, देख पी, पहले पी एच के साथ हो गया, बी एच के साथ हो गया, अब ये दोनों के साथ करें, छोटका बाबा दोनों के साथ करेंगे ना रे, पी और बी, बड़का भाई देखो, बड़का भाईवा के साथ एक बार छोटका, बड़का भाई के साथ एक बार छोटका, अब दोनों छोटका छोटका आ जाए, आ जाए ले लिया। तो पहली राशि अंश में और दूसरी राशि हर में, तब पहली राशि पी हुआ और नीचे हो जाएगा बी, तो हो गया पी बटा बी। अब एकरा कौन नाम रखा जाए रे, ओकरा तो रख दिए साइन थीटा, अब फलानिया का रख दिए कॉस थीटा, और एकरा कौन सा नाम रखेंगे, एकरा नाम रखेंगे टेन थीटा। क्या रखा जाएगा बाबू, टेन थीटा। याद हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा याद हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा सबका नाम रखा गया। अच्छा ये बताओ, ये तीन गो था, तो तीन गो तो लिख दिए, अतः नहीं उलट दे, तो उलटे तो तीन गो याद रखो और तीनों को उलट दो, तो एक ठोर बनेगा फॉर्मूला। देख कैसे, ध्यान से देखो, ये 6 गो होता है, तो ये चौथा में क्या लिखेंगे, एकरा उलट पी बटा एच है ना रे, उलट एकरा, तो ई वाला ऊपर और ये वाला नीचे, तो देखो एच आ बटा में पी हुआ ना रे, पी बटा एच को अगर हम ऊपर उलटते हैं तो क्या हो जाएगा, एच बटा पी, एच बटा पी। अब देख एच बटा पी, अब एकरा कौन नाम रखी रे, इसको कौन नाम रखे, तीनों को तो रख दिए थे, एकरा नाम रखेंगे कॉसेक थीटा। नाम रखो, इधर क्या नाम रखेंगे, कॉसेक थीटा हुआ ना रे, इसका क्या नाम रखेंगे, कॉसेक थीटा। चल एकरा उलट है ना, तो ये बन गया, अब तनी एकरा उलट, उलट रे बाबू उलट, देखो बी बटा एच, तो एच बटा बी करो, एच बटा बी। अब एकरा कौन नाम रखे इसको कौन नाम रखे, बताओ, सबको तो नाम रखा गया, एकरा नाम रखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा हुआ ना रे, क्या नाम रखेंगे, सेक थीटा। अच्छा देख भैया, एकरा उलट दिए, एकरा उलट दिए, अतः नहीं एक और उलट दो, उलटो, आओ 6 गो, एकरा उलटने क्या हो जाएगा, बी बटा पी। अब एकरा कौन नाम रखेंगे बाबू, एकरा कौन नाम रखेंगे, एकरा नाम रखेंगे कॉट थीटा। क्या, कॉट थीटा। बताओ ये 6 में दिमाग लगा, 6 में दिमाग लगा या ना लगा, बताए ये कहाँ कहाँ से आया, ये कहाँ कहाँ से आया, दिमाग लगा, अगर दिमाग लग गया तो आगे बढ़े, आओ चल आगे चलते हैं, बस केवल सबका नाम याद रखो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब तनी इसका स्क्रीनशॉट मारो और रखो, फिर इससे प्रश्न जो बनता वो बताते हैं, ध्यान से देखो। चल स्क्रीनशॉट मार, ले लिया, चल अब आगे आते हैं, ये अब मिटा देते हैं, अब कॉपी में ध्यान से सब देखना,
ठीक है, अभी निर्माण हो गया बाबू, ध्यान से देखो। साइन कॉस टेन टेन थीटा, ये देख भैया एग्जाम में ना यही सब काम करेगा, और कुछ है रखल नहीं। एग्जाम में यही सब काम करेगा, साइन थीटा कॉस थीटा और इसमें इधर बनाते हैं ताकि समझने में आसान हो। बोलो भैया, एकरा क्या कहेंगे, एच कहेंगे, एकरा क्या कहेंगे, बी कहेंगे, एकरा क्या कहेंगे, बी कहेंगे, एकरा ए नाम था, एकरा बी नाम था, एकरा सी नाम था। हो गया। चल एक प्रश्न लेते हैं, साइन क्वेश्चन, साइन क्वेश्चन, दिमाग लगाओ। चल पहले काम करते हैं, एकरा ले लेते हैं 3, ले ले, मतलब 3 सेंटीमीटर, और एकरा ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। अब कहेगा ना कि देख भैया एकरा और एकरा दे दिया तो एकरा कितना होगा, लंब मिल गया, कर आधार को मिल ही गया, तो कर्ण कितना, बड़का भाई कितना, छोटका भाई को एगो के 3 सेंटीमीटर, एगो को 4 सेंटीमीटर, बड़का भाई के कितना, तो उसके लिए फार्मूला है और यूज करते हैं। पहला देखना कर्ण बराबर क्या, कौन सा फार्मूला है, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। दिमाग लगाओ, देखो P बराबर कितना है, P बराबर 3 सेंटीमीटर हुआ ना रे, P बराबर 3 सेंटीमीटर। और यहाँ देखो B बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर हुआ ना रे। क्या निकालने के लिए बोलेगा, H। देख भैया इसमें जो है ना 2 का मान दे ले रहेगा, तीसरा को पता करना रहेगा, ठीक। 2 को का मान दे ले रहेगा, तीसरा को पता करना है। कैसे पता करेंगे, हाँ कैसे, उसके लिए फॉर्मूला है, पहले बता चुके हैं। बोल क्या, पहले एच ना है तो एच बराबर क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखवा दिए, क्या है फार्मूला, कि बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, और पी का वैल्यू बोलो 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, हो ना रे। देखो यहाँ पी था तब बी का वैल्यू 3, तो 3 बैठा दी, ये प्लस की प्लस हो गया, बी है ना, तब बी का वैल्यू कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, या ब्रैकेट बंद कर दो, अच्छा लगेगा। देखो इसका मतलब होता है ना 3 को 2 बार गुना करना, 3 को 2 बार गुना करना, तो 3 दूना 6 ना रे, 3 3 9 ऐसे, 3 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 मतलब 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 9। वैसे इसका भी करो, 4 चौके 16 होगा ना रे, 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 सेंटीमीटर आ गया, तो कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, याद हुआ। चल ये इसमें तो दिमाग लग गया होगा, अगर नहीं दिमाग लगा उतारो और फिर बनाओ। चल एच तो निकाल दिए, एच निकल गया, अब तनी निकालते हैं दूसरा, एक स्क्रीनशॉट मार और रखो और कॉपी बनाओ। चल चल आगे आते हैं, देखते हैं। देखो इसको ना दे करके इसको दे दिया 4 सेंटीमीटर, अब कहे ना कि ये वाला पता कर, ये वाला कितना होगा, अब दोनों ही है, एगो पी दे दिया एगो एच दे दिया, कहे ई पता कर, पता कर ये वाला, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखवा दिए। तो पहले लिखो जो जो दिया गया इसमें फिगर में, और क्या क्या दिया गया बाबू सुनो ध्यान से। पहले तो तुमको पी दे ले, पी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और एच कितना तुम्हारा हो गया 4 सेंटीमीटर, हुआ ना रे 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बी, तब बी बराबर कर देंगे वाट, इसलिए बी बराबर बोलो फार्मूला, कॉपी में लिखा होगा तो बोलो क्या होगा फार्मूला, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, ये तो होता है, और एच का वैल्यू कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा कितना 4 चौके 16, और 3 दिया 9, होगा ना रे। बताओ 16 में से 9 गया 7, अब बताओ 7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए उसको अंदर छोड़ दो, बहुत देर लग जाता है इसलिए अंदर रहेगा, इसका निकलेगा नहीं, निकल ही नहीं करता। तो क्या क्या निकला बी मतलब आधार निकला।
चल भैया अब एक और बचा है ना, एक ठो और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट मार के रखो। चल ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब कहेगा ना एक काम कर, एकरा ना दे करके ना एकरा दे दे भैया 3 सेंटीमीटर। अगर ई पता कर, ये पता करके ना, तो जो जो दिया गया उसको लिखो पहले। क्या होगा बोलो। पहले एच ना दिया है, एच बराबर 4 सेंटीमीटर, और बी कितना हो गया बाबू 3 सेंटीमीटर हुआ ना रे। ऐसे में क्या निकलना पी, तब पी बराबर भाट, बोलो पी का फॉर्मूला। पी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यही ना होगा रे। एच बराबर कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 बार गुना करो, 4 को 2 बार, तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 किया कितना बचेगा वो 7, हो गया आंसर। उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चल इसका स्क्रीनशॉट मार और रख, ले लिया। चल आगे आते हैं, अब आते हैं अपना टॉपिक। ये तो बन गई, पता है ये वाला किसमें काम करेगा, 8.1 जब बनाओगे ना तो उसमें क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा पी बी एस से बना लिए, तनी ए बी सी से बना ले, ए बी सी। चल दिखाते हैं ए बी सी, आओ। कहेगा ऐसे बना के दिखाइए, पता है उसमें क्या दले, ए बी इतना बी सी इतना, तो कुछ नहीं दिक्कत है। देखो कैसे भी लिख सकते हैं, एरा मिटारो, एरा लिख दो 3 सेंटीमीटर। तब बताओ पी ना लिख के हम ना लिख सकते ए बी, पी ना लिख के हम लिख सकते हैं ना ए बी रे। अरे क्या चीज बना है यार, देखो ई लकीरवा का नाम क्या है, पी ए नाम है, ए लकीरवा का नाम है ए बी ए नाम है, तो ए बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए बी, ए बी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और एकरा हटा दो, एकरा हटाओ, एकरा हटाओ साले, एकरा लिखो 4 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा, एच ना करके क्या कहेंगे उसको, ए सी कहेंगे, ए सी बराबर भाट। इसलिए ए सी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ए सी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, बस वही फार्मूला, खाली ए और बी से हम कर रहे हैं, ए और बी से हम करेंगे, दूसरा मेथड है मत समझो। तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, तब पी को लिख सकते हैं ए बी, है ना। तो हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, अब प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए बी का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, और प्लस में बी सी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 3 तिया 9, और 4 चौकी 16, और 16 9 कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 हो ना रे। वर्गमूल जिसको नहीं निकालना वो अगले वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें दिया गया है, ध्यान से वर्ग का वर्गमूल पढ़ लो तब निकलेगा, नहीं तो दिक्कत है। वर्गमूल निकलने के लिए सीखना पड़ेगा तुमको। चल ये ए बी से बता दिए, ऐसे भी बन सकता है, और वैसे बताए वैसे भी बन सकता है, जैसे इच्छा हो वैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे चलते हैं, मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लो, और क्या दिक्कत। चल भैया ये तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अब एक काम करें, साइन थीटा कॉस थीटा ले, साइन थीटा कॉस थीटा लेते हैं, आओ दिखाते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, क्या होगा प्रश्न, सुनना ध्यान से। लिखे हम क्या, साइन थीटा बराबर 3/4, क्या लिखे बाबू, साइन थीटा बराबर 3/4। अब ऐसे तो दे देगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, ध्यान से इसको देखो, न दिमाग से उड़ जाएगा। चलो आओ बताते, आज जो अभी बताए ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, ये सब उस कॉपी जिसमें तुम लिखे हो अभी, उसको क्या करो पहले एक बार देख लो, तब ये देखना, दिक्कत हो सकता है। वो 6 जितना त्रिकोणमितीय अनुपात लिखाया गया है उसको ध्यान से याद कर लो।
और नहीं तो दिक्कत हो सकता है। ये वाला प्रश्न दे देगा साइन थीटा वाला 3/4 कहेगा ना कि इसमें आप tan थीटा निकालिए, cos थीटा निकालिए। अरे भाई ये क्या मतलब बनता है यार, बहुत भारी है। और दिखाते हैं, देख चल तुम दिमाग लगाओ, बताओ साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा का फार्मूला अभी लिखा है, क्या होता है P/H बराबर 3/4। बताओ इतना करना आएगा, इतना करना आएगा ना रे। यहाँ लिख देना साइन थीटा का फार्मूला P/H, अगर कॉस रहेगा तो B/H, tan रहेगा तो P/B, या सेक सेक रहेगा तो सेक रहेगा तो बताओ किसका उलट के सेक सेक लाए थे, कॉस थीटा का ना, तो बस उलट दो, हो जाएगा। चल तो साइन थीटा का फार्मूला क्या लिखे, P/H लिखे, लिखे ना रे। ध्यान से इसको समझो बाबू, ना तो गड़बड़ा जाएगा। इसमें क्या किए, साइन थीटा का फार्मूला लगे P/H, इसको लिख दिया 3/4, 3/4 हो गया। दिमाग लगा, आगे बढ़े, आओ चल 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 दिमाग लगाओ। यहाँ लिखेंगे इसलिए, देख एक सामने वाला P/3, क्या हो गया P/3, आंखों में लगा देंगे, आई हो जाएगा H/4। बताओ इतना में दिमाग लगा या ना लगा, देख ध्यान से। ई P के सामने वाला ये हो जाएगा, H के सामने वाला ये हो जाएगा, तब P/3 सेंटीमीटर और H/4 सेंटीमीटर। तब बताओ P/H हो गया, कौन घट रहा है, B है ना। देखो P हो गया, H हो गया, यहाँ देखो P/B/H 3 गुना होता है रे, 3 गुना होता है, तो इसमें 2 दिल है ना। देखो P/H दिल है तो ए घट रहा है, यानी B घट रहा है ना रे। चल B निकाल, यहाँ लिखेंगे B/भाट। अभी जस्ट बताएं कि B कैसे निकलता है, इसलिए B बराबर, बोलो फार्मूला क्या होता है, H² माइनस में P²। बोल भैया H का वैल्यू कितना होगा, H का वैल्यू कितना होगा, कितना लिखे 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 के होल स्क्वायर, और P का हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। बाबू 4 चौके 16 और 3 तिया 9, और 16 में से 9 गिलो 7। बताओ अब कहेगा, अब तीनों का मान मिल गया, तीनों का मान मिल गया। ध्यान से देखो, P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 4 और B का वैल्यू √7। अब यहाँ से तुमको बोलेगा ना कि आप cos थीटा निकालिए, tan थीटा निकालिए, sec थीटा निकालिए, है ना रे, ये सब पूछेगा। तो क्या दिक्कत है, दिक्कत फार्मूला ये था ना, बस लिखो, आओ लिखाते हैं। मेरा मिटा देते हैं, इसको मिटा दो, तुमको कहेगा इतना दे देगा, कहेगा बताइए cos थीटा का मान, कुछ दिक्कत नहीं। देखे लेकिन इसलिए cos थीटा बराबर फार्मूला बोलो B/H ही ना होता है रे। बोलो B का वैल्यू, देख B का वैल्यू √7 हो गया ना रे, बट्टा H का वैल्यू खोज, H का वैल्यू 4, ये हो गया cos थीटा का मान। एग्जाम में ना 2 नंबर क्या आता है ये सब क्वेश्चन, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया B/H यानी √7/4। tan थीटा निकाल ले, और निकालते tan थीटा। चल भैया tan थीटा का फार्मूला P/B। बताओ P का वैल्यू देख, P का वैल्यू 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। B का वैल्यू B का वैल्यू √7, यहाँ लिख देंगे √7। tan थीटा भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा भी निकल गया। अब आगे आते हैं, अब आगे इसको क्या निकाल सकते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा। बताओ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पलटो इसको, H/B। बोल भैया H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 लिखो। B का वैल्यू कितना निकल गया √7, यहाँ √7 लिखो। ऐसे ना निकाला जाएगा रे, ऐसे नहीं निकाला जाएगा, कितना हल्का है यार बात। चलो भैया कॉट निकाल, कॉट 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 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उलटो, tan को उलटो, तब B बताओ क्या आ जाएगा B का वैल्यू बोलो, B √7, तो हो जाएगा √7, और P का वैल्यू कितना है, P का 3, तो हो जाएगा 3। देख भैया क्या को निकल गया रे, साइन निकल रहा ही है, cos थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, sec थीटा हो गया, cot थीटा हो गया, बच गया cosec थीटा। cosec थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा H/P। बोलो भैया H का वैल्यू
H 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। और P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, 4/3। अब गिनो 6 हुआ कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 1 हुई 6, 6 निकाल के बता दिए। यही वाला एग्जाम में पूछेगा, पूछेगा, ठीक है। इतना याद हुआ या ना हुआ? देख भैया, 8.1 के लिए ना ये बेसिक था, 8.1 के लिए ये बेसिक था, और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर सीख लिया तब आएगा, नहीं सीखा नहीं आएगा, बात खत्म। और क्या, इतना तो बता दी। अब चलेंगे, पता कौन सा मान, जिन्हें ये होता है साइन थीटा, साइन 60 के मान कितना होता है, साइन 30 के मान कितना होता है, साइन 45 के मान कितना होता है, कॉस 45 के मान, कॉस 90, कॉस 0, टाइन 45, टाइन 0, ये सब का मान चलेंगे। कैसे उसको लाया जाता है, पार्ट 2 में चलेंगे। और उसमें फिर क्वेश्चन चलेगा 2-2 नंबर का, जो भी है 2-2 नंबर का क्वेश्चन सब उसमें हम बता देंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत सवाल आते हैं। और 8.2 भी करेंगे, 8.3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, ठीक। सबका शॉर्ट लेके चलेंगे तक एग्जाम में काम करे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं। आ गया है क्या, बचा है कितना, तो 3-4 महीने बचा है, और क्या। ध्यान से इस वीडियो को देखो और पढ़ाई ढंग से करो, नहीं करोगे दिक्कत हो सकता है बाप। और प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ा करना, ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, रोते दिन जाएगा। ये सब नहीं करो, ठीक। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक। कमेंट कर दियो कि अगला पार्ट 2 भी चाहिए, तो हम पार्ट 2 भी बना देंगे, क्योंकि क्लास बहुत लेना होता है ना, इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता, नहीं बना पाते वीडियो, समझ में आया। कभी कभी मौका मिले तो बना देते हैं, ठीक। ध्यान से इसको क्लास को देखो और सीखो और समझो, और एग्जाम में फोड़ के आओ एकदम। और सूत्र भी चलेंगे, साइनस का थीटा प्लस कॉस थीटा में क्या होता है, सेक थीटा, अब बहुत तरह का फार्मूला इसमें देखेंगे फार्मूला में। और पहले वाला मान वाला में चलेंगे 8.2 के लिए, उसके बाद चलेंगे आराम से, हम चलते रहेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा पूछता है। तब तक के लिए जय हिंद।